इस वीडियो में आपको 2 कहानियाँ बताई जाएंगी जो आपके जीने के तरीके को बदल देंगी। वीडियो पूरा जरूर देखें। पहली कहानी है मंडेला जी की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्तरां में गए। सबने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खाना आने का इंतजार करने लग गए। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा कि उसे भी अपने टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना खाने के बाद सभी खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए कांप रहे थे। खाना खत्म करके वो आदमी सिर झुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, ऐसा नहीं है, वह उस जेल का जेलर था जिसने मुझे कैद रखा था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती तो मैं कराते हुए पानी मांगता था तो मेरे ऊपर पेशाब करता था। नेल्सन मंडेला जी ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है, वहीं धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। दूसरी कथा है अपने भारत की। मुंबई से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में सफ़र के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13 से 14 साल की एक लड़की से कहा कि टिकट कहाँ है। कांपती हुई लड़की ने कहा, नहीं है साहब। टीसी ने कहा, तो गाड़ी से उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से एक सहयात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज़ आई, जो पेशे से एक प्रोफेसर थी। उषा जी, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की बोली, पता नहीं मैम। उषा जी ने फिर कहा, तब मेरे साथ चलो बेंगलोर तक। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, चित्रा। बेंगलोर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जल्दी उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को मतलब अमेरिका जाना था। लेक्चर के बाद जब वो होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई तो पता चला कि पीछे एक खूबसूरत दंपति ने बिल चुका दिया है। उषा जी, तुमने मेरा बिल क्यों भरा? मैम, यह मुंबई से बेंगलोर तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं। उषा जी ने बोला, अरे चित्रा तुम? चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। यह लघु कथा उनकी लिखी पुस्तक द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वह मार्ग जो स्वर्ग तक जाता है। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। धन्यवाद।